क्लियर नहीं है सुभाष मैदान से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस समय इंतजार करते हुए। देश में विजयादशमी की धूम है। विजयादशमी के इस पर्व को मनाने के लिए ये सभी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं दिल्ली के सुभाष मैदान में और इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इंतजार भी किस बात का है इसके बारे में पता नहीं, क्या किसी और शख्सियत का इंतजार किया जा रहा है कि वो पहुंचेंगे। लेकिन साथ ही बड़ा संदेश हर साल जो दिया जाता है विजयादशमी के मौके पर कि आप अपने अपने अंदर की बुराई को मारे, उस पर काबू पाने की कोशिश करें। और ये संदेश इस बार भी दिया गया देश के एक प्रधानमंत्री के द्वारा, जिन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत गांधी जयंती यानी कि कल 2 अक्टूबर से किया था और उसकी बात उन्होंने आज भी दोहराई देश के नाम आकाशवाणी के जरिए दिए गए संदेश में कि लोग स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ें और इस अभियान का स्वागत अक्रॉस द सोसाइटी यानी कि समाज के सभी वर्गों ने, चाहे वो विरोधी दल हों राजनीति में या फिर एक आम इंसान हो या फिर उद्योगपति हों, व्यापारी हों, फिल्म जगत के लोग हों, खिलाड़ी हों या कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने सबने स्वागत किया कि देश में स्वच्छ रखने की परंपरा या फिर कहें कि उस आदत की शुरुआत तो की ही जानी चाहिए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प भी है अपने आप में कि हमारे धर्म में स्वच्छता का बड़ा जोर दिया जाता रहा है। अपनी नदियों को हम पूज्य और मानते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं, वो गंगा की बात हो या नर्मदा की बात हो। शास्त्री जी, आपके हिसाब से मतलब हम इतना कुछ अपने शास्त्रों में है लेकिन उसके बावजूद भी गंदा उन्हीं को करते हैं और स्वच्छता के लिए एक स्पेशल कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, यही तो विडंबना है हमारे देश की कि सारी जो धरोहर है, जैसे गंगा जिसको हम माता बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो गंदगी है शहरों की सब वही उसी के अंदर आती है और उसको स्वच्छ करने के लिए जिसको पृथ्वी जो स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए इतनी तपस्याएं की गई, इतनी सारी चीजें की गई, आज हम उसको एक नाले के रूप के अंदर जो घर का पूरे शहर का जो नाला है तो सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम उस गंगा के अंदर कराया जाता है। आज स्वच्छता की जो बात है, जैसे जो कल प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू करा, ये अभियान अगर देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत है हमारे देश के लिए, क्योंकि जैसे कोई भी पर्व आता है, हम नवरात्रों के अंदर हर व्यक्ति अपने घर की स्वच्छता करता है, अपने घर का कूड़ा निकालकर उसको स्वच्छ करता है, तब एक पर्व के रूप में उसको मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जैसे पद को संभाला है और वो चाहते हैं कि देश की जो गंदगी है इसकी सफाई की जाए, तभी इसको हम एक नई राह पर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो पुरानी गंदगी है उसको हटाया जाए, फिर जो समाज के अंदर हर व्यक्ति के अंदर जो समाज के अंदर भ्रष्टाचार के रूप के अंदर या कोई भी कुरीतियों के रूप के अंदर जो गंदगी मौजूद है उसको धीरे धीरे समापन किया जाए। यही हमारे शास्त्रों का कहना है, यही हमारे राज धर्म जो हमारा कहता है और मानव धर्म जो कहता है, वो सारा का सारा इसी के ऊपर है। बिल्कुल, इस पर विजुअल्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा में दीपांकर जी आपसे भी, क्योंकि कल जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत हुई थी, लेकिन उस दौरान आपसे बातचीत नहीं हुई या फिर किसी कहें कि धर्मगुरु या उससे बातचीत नहीं हो पाई। आमतौर पर धर्म के हिसाब से कई चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में कही जाती हैं। कुछ बच्चे के जन्म से लेकर उसके मरण तक तमाम चीज़ें नदियों के किनारे होती हैं, पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सफाई पर जोर नहीं है। नदियों को जिस तरह से गंदा करना या फिर मंदिरों का जिस तरह से गंदा होना बड़े बड़े पर्व पर, किसी भी धर्मगुरु का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि ये जितने भी रिचुअल्स हैं इसमें धर्मगुरुओं के द्वारा शुरुआत किया गया और संभवतः उनका रोल कैसे देखते हैं आप? अनुराग भाई, उम्मीद करता हूं कि किसी दिन सियासतदान से अगर जो इस विषय पर जरूर चर्चा हुई या हमारी एक बार नितिन गडकरी जी से किसी कार्यक्रम में ही ऐसी चर्चा। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको। राष्ट्रपति जी भी पहुंच गए हैं, यानी कि जो इंतजार किया जा रहा था, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि इंतजार किस बात का किस शख्सियत का किया जा रहा है या फिर किस बात के लिए किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी का इंतजार किया जा रहा था और सभी लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सुभाष मैदान दिल्ली में पहुंच चुके हैं और दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। पहले राष्ट्रपति ने, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित करते हुए। और बारी पूर्व प्रधानमंत्री की।
कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार फिर लौटते हैं अपनी चर्चा पे। जी दीपांकर जी। अनुराग भाई, हम ये कह रहे थे कि एक कार्यक्रम में मुलाकात हमारी हुई थी नितिन गडकरी जी से, तो हमने कुछ संवाद स्थापित किया था जी। हमने उन्हीं से ही पूछा था। हमने कहा कि गंगा का अवतरण हुआ था राजा सगर के 65,000 पुत्रों को मोक्ष देने के लिए। जी जी। उसमें जो शव संस्कार होता है उसका क्या आपके पास रोड मैप है? आप उसे बंद करा सकते हैं जी। और अगर जो उसको कोई दूसरा आप दिशा देंगे या कोई रोड मैप है आपके पास, तो वो क्या है? आध्यात्मिक जगत से आपकी क्या चुनौतियां होंगी और क्या सहयोग चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो शायद हमें ये लगता है कि अनुराग भाई उनके पास ऐसी कोई किसी बात का कोई आंसर नहीं था, परंतु परिस्थिति वही है कि हर 100 किलोमीटर पर वो 2 डैम बनाना चाहते हैं। हाँ। शिकागो से टीम बुलवा रहे हैं। उम्मीद हमें यह लगती है कि शायद गंगा का अगर जो कुछ अंश मात्र भी साफ हो जाए जी, तो विजयदशमी में और 4 चांद नहीं 8 चांद लग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये दुरूह कार्य तो है, क्योंकि इसमें धर्मगुरुओं का, जैसे देश के एक शंकराचार्य साईं को लेकर इतना विवाद कर देते हैं, लेकिन स्वच्छता के ऊपर, गंगा के ऊपर, गंगा की स्वच्छता के ऊपर, इन सब पर कोई वो उनका बहुत ज्यादा जोर नहीं रहता है। अनुराग भाई, हमें एक शब्द हमें याद आ रहा है कि आज 65-67 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, आप भी जानते हैं जी। आज भी हम लोग पानी और बिजली के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर कनाडा के केनेटी के उसमें कैलगरी में बाढ़ आती है और एक आदमी हताहत नहीं होता, बिजली नहीं जाती। यहाँ तेज बारिश होती है, बिजली चली जाती है। जी हाँ, जी हाँ। हम लोग बात कर रहे हैं मंगल पर हमने बहुत सस्ते में बेचा, जो हमारा उपकरण गया, यान गया, मंगलयान बहुत सस्ते में चला गया। पर हमें लगता है कि देश की सियासत बहुत सस्ते में चलने वाली है नहीं। आज भी शायद मुझे लगता है कि देश की सियासत को चलने से पहले एक सड़क तक बनती है तो कॉन्ट्रैक्टर का 35% होगा, सड़क का इतना होगा। शायद हमें लगता है इसीलिए पुल गिर जाते हैं, शायद हमें ये लगता है कि इसीलिए स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं है, शायद मुझे लगता है इसीलिए आज महंगाई चरम पर है। मुझे लगता है कि आज भी आपने 9 आदमियों को अभियान सौंपा। मैं इस अभियान से बहुत प्रभावित हूं और खुश हूं। जी हाँ, जी हाँ। आपने ये सोचा है कि कौन सा सियासतदान अपने भीतर की 10 बुराई मारेगा? किसी एक से पूछा? बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है और इसी कदम का स्वागत भी किया गया है। नहीं, मैं अनुराग भाई, मैं खुद स्वागत करता हूं दिल से, जी हाँ, सम्मान करता हूं और बहुत एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूं। नरेंद्र मोदी जी का दिल से सम्मान है। पर मैं इतना पूछना चाहता हूं, समूची जमहूरियत से आपने पूछ डाला कि 10 बुराई बताइए कौन सी मारिएगा। एक सियासतदान बताइए जिससे देश के किसी टीवी चैनल ने पूछा हो कि आप अपने भीतर की कौन सी बुराई मारेंगे, या कौन सा मीडिया पर्सन अपने भीतर की 10 या कौन सी 10 बुराई मारना चाहता। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच में एक बार फिर लौटते हैं इन विजुअल्स की तरफ, इस पर हम और चर्चा करें। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सोनिया गांधी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय राम और लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभाने वाले इन अभिनेताओं का तिलक लगाकर एक तरह की परंपरा के हिसाब से उनका पूजन करते हुए, जो परंपरा है सभी लोग। और उसके बाद संभवतः जो कार्यक्रम होगा कि इस मनमोहन सिंह टीका करते और फूल चढ़ा रहे हैं, चावल भी लगाया, टीका भी किया, फूल भी चढ़ाया। और अब ये जो परंपरा है उसमें आरती करते हुए, और उसके बाद अब सोनिया गांधी जी राम और लक्ष्मण और हनुमान जी को तिलक लगाते हुए। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सुभाष मैदान से इस समय सीधे तस्वीरें, जहां पर राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभाने वाले इन नेताओं का पूजन करते हुए सोनिया गांधी हैं। उससे पहले सबसे पहले राष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और अब डॉक्टर हर्षवर्धन तिलक लगाते हुए। और अब ये सभी व्यक्ति अब चूंकि उस मंच की तरफ प्रस्थान करते हुए, यहाँ पर मौजूद सभी लोग हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए कुछ देर के बाद दशानन का दहन करने की जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। मेरा आपसे एक दफा आग्रह है, एक दफा जोरदार तालियों से हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत जोरदार स्वागत कीजिए। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे को इन सबके दर्शन यहाँ पर होते हैं। देश की राजनीति के दिग्गज चेहरे देश की राजनीति के दिग्गज चेहरे इस समय सुभाष मैदान में मौजूद हैं। विजयादशमी के इस पर्व पर कुछ ही देर में रावण का दहन किया जाएगा। एक बार फिर लौटेंगे इस पर। इसका